हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट करें अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज एमल्शंस। एमल्शंस आपने पढ़े, एमल्शंस क्या होते हैं? जब एक लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो इसको एमल्शंस कहा जाता है। यही बात हम यहाँ पे एक बार दोबारा समझते हैं और हम पढ़ते हैं कि एमल्शंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्व इन विच डिस्पर्स फेस, दैट इज जो डिसॉल्व होता है, ठीक है, और डिस्पर्स मीडियम जिसमें डिसॉल्व होता है, आर लिक्विड, मतलब ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम बोथ आर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम आर लिक्विड आर कॉल्ड एज एमल्शंस। इसे एमल्शंस कहते हैं, मतलब लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एमल्शंस बनते हैं। ये बात हमें याद है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इमल्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। दो टाइप के इमल्शंस मैं आपको बता रहा हूं। ऑयल इन वाटर इमल्शंस, इसको O अपॉन W भी लिखा जा सकता है। ऑयल इन वाटर, ऑयल को वाटर में मिक्स किया जाता है। तो क्या देख रहे हैं? इन विच ऑयल इज डिस्पर्स फेस, ऑयल जो है डिस्पर्स फेस है, एंड वाटर इज डिस्पर्स मीडियम, दैट इज नोन एज ऑयल इन वाटर एमल्शंस। एग्जाम्पल क्या होगा? मिल्क, वार्निशिंग क्रीम जो पॉलिश वगैरह करने के काम आती है, वार्निशिंग क्रीम्स वगैरह होती है, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं? ऑयल इन वाटर एमल्शंस के। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि अगर पूछा जाए ऑयल इन वाटर एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो आंसर होगा मिल्क और वार्निशिंग क्रीम होती है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा टाइप का इमल्शंस कौन से होते हैं? वाटर इन ऑयल, तो ये क्या बनेगा? WYO बन जाएगा, वाटर इन ऑयल इमल्शंस। इसमें क्या देखोगे? इन विच वाटर इज डिस्पर्स फेस, जिसमें वाटर डिस्पर्स फेस है और ऑयल जो है वो डिस्पर्स है मीडियम है, इसे कहेंगे वाटर इन ऑयल इमल्शंस, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि कोल्ड क्रीम, जितनी भी कोल्ड क्रीम्स होती हैं वो होती है वाटर इन ऑयल इमल्शन के एग्जाम्पल होते हैं। इसके साथ बटर जो होता है ये भी किसका एग्जाम्पल होता है? वाटर इन ऑयल का एग्जाम्पल। इस तरीके से हम कह सकते हैं एमल्शंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, और ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। समझ में आ गया? कोलाइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशन में इमल्शंस, इमल्शंस कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। दोनों के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस जो हमने पढ़े हैं उसके भी और कितने टाइप्स हो सकते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उसके दो टाइप्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन आप सबको पता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के साइज का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, तो उस सॉल्यूशन को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं? दो टाइप्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक जो वर्ड है दैट इज फॉर द लविंग स्पीशीज और हेटिंग स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है। जैसे लायोफिलिक, फिलिक का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, लायोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्शन शो करे, उसे हम कहेंगे लायोफिलिक सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशन या सोल कह सकते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की तरफ अट्रैक्शन हो उसे लायोफिलिक सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए एग्जांपल्स और साथ में इसकी डेफिनेशन। द सॉल्यूशन इन विच सब्सटेंस मिक्स विद वाटर, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सब्सटेंस जो भी डिस्पर्स फेस है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, उसे लायो फिलिक सोल कहते हैं। एग्जाम्पल हो गए गम, स्टार्च, जिलेटिन्स, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के। समझ में आ गया? लायोफिलिक का मतलब समझना, वाटर लविंग, मतलब जो वाटर की तरफ अट्रैक्शन शो करे उसे कहते हैं लायोफिलिक। समझ में आ गया? अब आता है लायोफोबिक्स कोलाइडल सॉल्यूशंस, मींस वाटर हीटिंग, मतलब वाटर की तरफ अट्रैक्शन नहीं होगा, वाटर से वो दूरी बना के रखेगा, उसे वाटर हीटिंग कहते हैं, ठीक है। द सॉल्यूशन इन विच सब्सटेंस इज नॉट मिक्स विद वाटर, इसमें ऐसा फिनोमिना होता है कि वाटर के साथ सब्सटेंस मिक्स नहीं हो पाता। इसका मतलब कैसा होगा?
वो वाटर से दूर जाएगा तो सॉल्यूशन तो मिक्स करके बना नहीं पाएगा, इसलिए उसे कहेंगे लायोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है डर, किसी चीज से डर, और यहाँ पे डर है पानी से। पानी से डर को हाइड्रोफोबिक भी कह सकते हैं, तो हाइड्रोफोबिक वर्ड भी यूज किया जा सकता है एज कंपेरिजन टू लायोफोबिक। समझ इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या यूज कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक सोल भी कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक सोल पर्टिकुलर हम सॉल्वेंट अगर वाटर यूज करते हैं, सॉल्वेंट वाटर यूज करते हैं तो हम हाइड्रोफोबिक यूज कर सकते हैं। और किसी भी तरह का सॉल्यूशन जिसमें वाटर अट्रैक्शन ना हो तो हम जनरली हम कहते हैं लायोफोबिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। एग्जाम्पल जो है जैसे मेटल ऑक्साइड, कोई मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, जैसे मरकरी ऑक्साइड है, मेटल सल्फाइड्स हैं, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फाइड है Cu2S, ये मेटल सल्फाइड है, HgO ये मर्करी ऑक्साइड है। तो ऑक्साइड या सल्फाइड जो वाले कंपाउंड होते हैं मेटल के, वो कहलाते हैं लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल को क्रिएट किया जाता ताकि वो आसानी से मिक्स हो जाए। ठीक है, तो ये चीज हम बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि लायोफोबिक और लायोफिलिक दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस। मतलब जो पार्टिकल्स हैं डिस्पर्स फेस के, वो किस टाइप के हैं, मतलब उनका साइज क्या है, उनका रेंज क्या है, उसके बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशंस और कितने टाइप के हो सकते हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, हमें तीन टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स और एसोसिएट कोलाइड्स। इन दोनों तीनों को हम अच्छे से समझते हैं इनकी डेफिनेशन के साथ। ठीक है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के बेसिस पे, ये बात याद रखनी। पहला मैं आपको बता रहा हूँ मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स, ऐसा कोलाइड इन विच लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें बहुत सारे नंबर्स में एटम्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, एग्रीगेट मतलब पास पास आए, और वो पास पास आने से जो पार्टिकल का साइज हो, वो साइज किस रेंज में आ जाए, कोलाइडल रेंज में आ जाए। मतलब कोलाइडल रेंज आपको पता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक कोलाइडल रेंज होती है। तो बहुत सारे छोटे छोटे से एटम्स मॉलिक्यूल्स जब आपस में जुड़ जाएं और जुड़ने के बाद उन पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाए, तो उस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। समझ में आ गया मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब बड़ा, इसमें क्या समझोगे, इन विच बिग साइज पार्टिकल, जो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल्स है वो कन्वर्ट हो जाए, किसमें, कोलाइडल रेंज में। जैसे इसमें तो क्या था, छोटे साइज के पार्टिकल्स थे, इसमें क्या है, बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं। बड़े साइज के पार्टिकल्स अगर कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। छोटे साइज के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएं और कंबाइन होकर कोलाइडल रेंज में आ जाए तो उसको मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं, सिर्फ साइज के बेसिस पे। समझ में आ गई होगी होगी बात। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मतलब जिसमें बिग साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएं कोलाइडल रेंज में बाय मिक्सिंग विद सुटेबल सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। इसके बाद है एसोसिएट कोलाइड्स। एसोसिएट कोलाइड्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस बिहेव एज एट नॉर्मल कंसंट्रेशन, ऐसा सब्सटेंस जो नॉर्मल कंसंट्रेशन पे बिहेव्स करते हैं, सिंपल एक सॉल्यूशन, सिंपल बिहेव एज नॉर्मल कंसंट्रेशन एज सिंपल सॉल्यूशन। हम ये नहीं कह सकते कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन है या नहीं है। बिहेव्स एज नॉर्मल कंसंट्रेशन पे क्या क्या बिहेव करेंगे, सिंपल सॉल्यूशंस बिहेव करते हैं। लेकिन जब बट एक्सिबिट कोलाइडल्स एट हायर कंसंट्रेशन, लेकिन वो हायर कंसंट्रेशन पे क्या शो करते हैं, हम कहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोलाइडल्स में। जैसे अगर किसी पार्टिकल्स में पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन लो, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कम है मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम है, और कंसंट्रेशन कम है इसका मतलब वो सिंपल सॉल्यूशन है, हमें ये नहीं पता कोलाइडल है या नहीं। लेकिन जब कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट होती है तो उस पार्टिकल्स की रेंज इस रेंज के बीच में आ जाती है। तो जब हायर कंसंट्रेशन पे अगर हम कहेंगे तो वो कैसे हो जाएगी, कोलाइडल सॉल्यूशन आ जाएगी। उस तरह के सॉल्यूशन को एसोसिएट कोलाइड्स कहते हैं। तो समझ में आ गया, द सब्सटेंस बिहेव एज नॉर्मल
एट नॉर्मल कंसंट्रेशन एज सिंपल सोल, नॉर्मल कंसंट्रेशन पे सिंपल सोल, सिंपल सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन एग्जिबिट कोलाइड एट हायर कंसंट्रेशन, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे क्या शो करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, इसलिए उसको एसोसिएट कोलॉइड्स भी कहते हैं। जैसे माइसिल फॉर्मेशन, माइसिल वर्ड बेसिकली एसोसिएट के यूज करते हैं, ये माइसिल वर्ड यूज करते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप जो होता है वो कैसे कपड़ों को साफ करता है, उसमें क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में बेसिकली माइसिल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है माइसिल फॉर्मेशन, छोटा सा मैं आपको एक पार्ट बता देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें एक क्लॉथ प्रेजेंट, इस क्लॉथ के साथ क्या होता है कि सोप के मॉलिक्यूल इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं सोप के मॉलिक्यूल का। आगे तो हेड होता है, पीछे टेल होती है, ठीक है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब पानी से दूर भागने वाली होती है। तो इस पे, इस कपड़े पे अगर कोई ग्रीस वगैरह लग जाए तो क्या होता है, इसमें पीछे वाला जो पार्ट होता है ये इसके साथ इस तरीके से अटैच हो जाते हैं। बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे अटैच हो जाते हैं, अटैच होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहते हैं माइसिल। तो माइसिल बनने के बाद कपड़ों से जो डर्ट ग्रीस वगैरह है वो साफ हो सकती है। तो माइसिल फॉर्मेशंस या माइसिस वर्ड हम एसोसिएट कोलाइड्स के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से हमें समझ में आया कोलाइडल सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते